या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यिदिना व नबiyina व शफीना मौलाना वल सकलैन जद्दुल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व ला तुब्तिलू आमालकुम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क़ब्ल इसके बयान करूँ कुछ इल्तिमास करता हूँ कि आप तशरीफ़ लें। मुग़लिबान है मातम जाने सैयद शुहदा आपके सामने सूरह मोहम्मद आयत नंबर 33 की तिलावत करने की शाबाश। ऐ ईमान वालो, अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो और खबरदार अपनी इबादतों को बर्बाद न करें, अपनी नेकियों को पामाल न करें। खिताब किससे है? साहिबान ईमान से। कहे कौन रहा है? खुदावंद आलम क्या कह रहा है कि मेरी इताअत करो और मेरे रसूल की इताअत करो। इसके अलावा अपने आमाल पर नजर रखो कि कहीं वो ज़ाया ना हो। ये तक़ाज़ाए मोहब्बत है। जिसको जिससे मोहब्बत होती है, ज़ात से भी मोहब्बत होती है और उसके आमाल से भी मोहब्बत होती है। अल्लाह को साहिबान ईमान से मोहब्बत है तो चाहता है कि साहिबान ईमान बंदों के कहीं आमाल बर्बाद न हो जाए। ईमान की बर्बादी की बात नहीं है, आमाल बर्बाद न हो जाए, इसलिए कि ये वो आमाल होंगे जो बड़ी मेहनत से इंसान दुनिया में अंजाम देता है। हालात की बिना पर ये आमाल, गफलत की बिना पर, शैतानी वसाविस की बिना पर कहीं तुम्हारे आमाल बर्बाद ना हो। तो लिहाजा अल्लाह कह रहा है कि अपने आमाल बर्बाद न करो। यानी इस बात पर तुम्हारी नजर रहे कि तुम्हारी जरा सी कोताही तुम्हारे आखिरत की दौलत को बर्बाद न कर दे। कोई अक्लमंद इंसान नहीं ये चाहता कि उसका मेहनत किया हुआ ज़ख़ीरा छोटी सी गलती से बर्बाद हो जाए। वही बात अल्लाह भी कह रहा है। किससे कह रहा है? साहिबान ईमान से कह रहा है। तो इस आयत करीमा के अंदर इताअत का जिक्र है और तहफ़्फ़ुज़ आमाल की बात है। इताअत का जिक्र है और तहफ़्फ़ुज़ आमाल की बात है। सलावत पे मोहम्मद।
दूसरे आमाल की बात है। पैगाम किससे है? साहिबानी ईमान से। ईमान की तारीफ क्या है? बहुत सारी है। बस अपने छोटे भाइयों को लिए साहिबान में ज़्यादा तशरीफ़ फरमा है, उलमा हज़रात हैं, दानिश्वर हैं, शोरा हज़रात हैं। सूरह सफ की दूसरी और तीसरी है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू बिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून कबुरा मक़्तन इंदल्लाहि अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून। ऐ ईमान वालों, वो बातें तुम क्यों कहते हो जो तुम करते नहीं। ये किसी मुल्ला की रवायत नहीं है, यह खुदावंद मुतआल फरमा रहा है कि ऐ ईमान वालों, वो बातें तुम क्यों कहते हो जो तुम अंजाम नहीं देते हो। अल्लाह को यह तरीका तुम्हारा हरगिज़ पसंद नहीं है। कबूरा मक़्तन इंदल्लाहि अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून, ये बात पसंद नहीं है अल्लाह कि कहो कुछ और करो कुछ, यानी ज़बान और दिल में इख्तिलाफ नहीं होना चाहिए। इस्लाम इसी का नाम है कि जो दिल कहे वही ज़बान में है। सलवात पढ़ो मोहम्मद। वरना ये इस्लाम नहीं है, मुनाफिकत होगी। दिल कुछ कह रहा है और ज़बान कुछ कह रही है। एक और सलवात पढ़ो। तो एक छोटी सी तारीफ मैंने आपके सामने ईमान के हवाले से पैगाम है इताअत का। हुक्म मानो अल्लाह का और उसके रसूल का, और फिर आमाल के तहफ़्फ़ुज़ की बात है। मगर ये फहरिस्त इताअत अभी नामुकम्मल है। इसमें खाली दो इताअत का तज़किरा हुआ कि अल्लाह की इताअत और उसके रसूल की इताअत। बादी रसूल उम्मत मुस्लिमा फिर किसकी इताअत करे, किसको अपना रहनुमा माने, किसको अपना हादी माने, इस आयत को तो नहीं है। आयत में तो खाली इतना है कि अल्लाह की इताअत और उसके रसूल की इताअत। आइए पहले फहरिस्त इताअत को मुकम्मल करें। इरशाद हुआ सूरह निसा आयत नंबर 59, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूला व उलिल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूलिहि इन कुंतुम तु'मिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर ज़ालिका खैरुन व अहसनु ताबीरा। अब यहाँ फहरिस्त मुकम्मल हो गई और पैगाम के साथ, ऐ ईमान वालों, अल्लाह की इताअत करो और उसके रसूल की इताअत करो और उल अम्र की इताअत करो जो तुम में से है। वो उल अम्र मिनकुम, जो तुम में से है। और जब किसी शय पर, किसी चीज पर, किसी मौजू पर कोई इख्तिलाफ हो जाए, इख्तिलाफ की सूरतें पैदा हो सकती ना, या शय में इख्तिलाफ होता है किसी चीज पर या किसी उन्वान पर, तो फैसला करने की जरूरत आपको नहीं। परवरदिगार मेरा जाती मामला है और हमें फैसले की इजाजत नहीं है। कहीं फैसला आप नहीं करें, फिर अपने फैसले को पलटा दो अल्लाह की तरफ, उसके रसूल की तरफ और उल अम्र की तरफ। अगर तुम्हारा ईमान अल्लाह और आखिरत पर है तो यही तरीका तुम्हारे हक में बेहतर हो जाता है। क्या पैगाम हुआ इसके अंदर? परवरदिगार मेरा जाती मामला है, मेरा प्राइवेट मसला है, और लोग कहते हैं कि प्राइवेट मामला में आप ना बोले, मगर परवरदिगार कहते हैं कि आपको अपने जाती मामले में भी फैसला करने का हक नहीं है। तो जब ये पैगाम वाज़ेह हो गया कि हम जाती मामलात में फैसला ना करें तो दूसरों के मामलात में क्यों टांग रहा है। सलावत पढ़ें मोहम्मद वाले भाई। ये तो मैं किताब से बात कर रहा हूँ, जिसके लिए कहा था किताब काफी, तो सुनो। सलावत पढ़ें मोहम्मद वाले। तो फैसला करने का हक आपको नहीं है। फैसला कौन करेगा? अल्लाह करेगा या उसका रसूल करेगा या उलुल अम्र करेंगे। ये उलुल अम्र कौन है? अल्लाह वाज़ेह है, रसूल वाज़ेह है। अब उलुल अम्र कौन है? वो उलुल अम्र मिनकुम, एक छोटी सी पहचान, वो तुम्ही में से है। परवरदिगार ये तो मामला और खराब हो गया, जब हम ही में से है तो फिर हम में से कोई भी हो सकता है। आवाज है कि तुम में से है मगर तुम जैसे नहीं है, ना वो तुम जैसे है ना तुम जैसे हो। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद।
वो तुम में से नहीं है। मैं चाहता हूँ कि जो आयत मैंने पढ़ी है उसी ज़ैल में उसी मौजू पर इंशाअल्लाह कायम रहूँ, और अगर आप सुनते रहे बेजारी के साथ सलावत पढ़ें। आज के लोगों को ये शिकायत पैदा हो गई है कि पहले के उलमा एक मौजू पर कायम रहते थे और आज के ज़ाकिर कायम नहीं रह पाते। तो मैं कोशिश करूँगा मौला के सत्ते में कि मैं कायम रहूँ। अब हमें आपको लगेगा कि आप कितना कायम रहते हैं। सलावत पढ़ें। तो ईमानों को अल्लाह की इताअत करो, उसके रसूल की इताअत करो और अम्र की इताअत करो जो तुम में से है। जब किसी शय पर कोई इख्तिलाफ हो तो खबरदार फैसला खुद ना करना, बल्कि अल्लाह रसूल और उल अम्र की तरफ पलटाना। अगर तुम्हारा ईमान अल्लाह पर है और आखिरत पर है, यही तरीका तुम्हारे हक में बेहतर होगा। इस आयत के अंदर फहरिस्त इताअत की तकमील हो गई। इताअत की फहरिस्त मुकम्मल हो गई। किसकी इताअत करना है? 3 इताअत अगर इसके अलावा अल्लाह की इताअत, उसके रसूल की और उल अम्र की इताअत। फहरिस्त इताअत मुकम्मल हो गई, मगर ये इताअत का मुस्बत पहलू है, रोशन पहलू है, तारीख पहलू अभी बाकी है। क्योंकि हर बात के विरोध होते हैं ना। ये तो मालूम होगा कि अल्लाह की इताअत करना है, उसके रसूल की इताअत करना है और साहिबाने अम्र की इताअत करना है, यानी अहले बैत की इताअत। अब किसकी इताअत नहीं करना है, किसको रहनुमा नहीं मानना है, किसको हादी नहीं मानना है, ये बात भी कोई और नहीं बताएगा, वही बताएगा जो खालिक़ कायनात है। इरशाद हुआ सूरह नूह वल कलम आयत नंबर 10 से 13, वला तुतीकुल्लाह हल्लाफिन महीन हम्माज़िन मश्शाइन बिनमीम मन्नाइन लिल खैर मुअतदिन असीम उतिल्लिम बअद ज़ालिका ज़नीम। अब यहाँ पर मना किया कि किनकी इताअत नहीं होगी। इरशाद इलाही के खबरदार झूठी कसमें खाने वालों की इताअत न करना, कमज़र्फ लोगों की इताअत न करना, ऐब जोड़ करने वालों की इताअत न करना, जुगलखोर की इताअत न करना, फसाद फैलाने वाले की इताअत न करना, खैर से रोकने वाले की इताअत न करना, हद से बढ़ने वाले की इताअत न करना, गुनहगार की इताअत न करना, बागी की इताअत न करना, जिसका शजरा खराब हो, जिसकी नस्ल खराब हो, उसकी इताअत न करना। सलावत पढ़ें। यानी ये वो अफराद कहीं भी कभी भी मिले और किसी भी कबीले से ताल्लुक रखते हो और इनने अपनी हैसियत कुछ भी बना रखी हो या कुछ मशहूर कर रखी हो, मगर ये काबिल इताअत नहीं। झूठी कस्में खाते हैं छोटी छोटी बातों पर, कमज़ोर फट पेट निकलते हैं, खाना हजम हो जाता है, नाश्ता हो जाता है, लोगों की जायदाद हजम होती है, बाकी जहरा भी हजम हो जाता है, लेकिन बात नहीं हजम होती है। तो ऐसे लोगों की इताअत नहीं होगी, झूठों की इताअत नहीं होगी, फसाद फैलाने वालों की इताअत नहीं होगी, नेकियों से रोकने वाले की इताअत नहीं होगी, हद से बढ़ने वाले की इताअत नहीं होगी। ये फासिक और फाजिर है, इनकी इताअत नहीं होगी। अब इताअत के लायक नहीं होगा जिसके किरदार पे कोई मासियत का दाग ना हो। अब ढूंढ के दिखाओ पूरी कायनात में सिवाय आले मोहम्मद के कौन है? सलावत पढ़ें। एक और सलावत पढ़ें। इनकी इताअत नहीं होगी, चाहे कुछ भी हो। इनकी इताअत ये रहनुमा नहीं बन सकते, ये हादी नहीं बन सकते, ये खलीफा नहीं बन सकते, अल्लाह की नजर में नहीं बन सकते। दुनिया बना ले तो उसका जिम्मेदार खुदा नहीं। सलावत करें। तो हिसाब चल रहा बराबर। मैं अपने मौजूद पर हूँ ना, बस तवज्जो का तारीफ एक लफ्ज़ पर ध्यान दिया। तो ये तो बात तय हो गई इताअत की कि इनकी करना और इनकी नहीं करना। परवरदिगार इताअत कर ली, इसका अजर सवाब क्या है?
बंदे में लालच है ना, बात बात तक पूछता है कि ये काम करेंगे तो क्या मिलेगा, और खुदा ने इनाम भी क्या है, कुरान करीम के ये सारे इनाम भी है। इरशाद हुआ सूरह निसा आयत नंबर 69 से 70 तक, वमन युति अल्लाह व रसूलहु फउलाइका मअल लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना व सिद्दीक़ीना व शुहदाኢ व सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह व कफ़ा बिल्लाहि अलीमा। अब यहाँ पर इनाम की बात है, और जो कोई अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेगा तो आखिरत में वो उन लोगों के साथ रहने का शरफ हासिल करेगा जिन पर अल्लाह ने अपनी नेमतें नाज़िल की हैं। साहिबान नेमत कौन है? अंबिया हैं, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन। इनकी रिफाकत, इनकी मायत, इनकी हमनशीनी, इनका पड़ोस लाजवाब और बेमिसाल, ये फजल खुदा है। अल्लाह हर शय का बेहतरीन जाने। जो लोग दुनिया में अल्लाह रसूल और अहले बैत की इताअत करते हैं, अल्लाह उनके अजर व सवाब का ऐलान कर रहा है। जन्नत है, कौसर है, सरजमीन है, रिजवान है, पूरे हैं और ख्वाहिश के मुताबिक सब कुछ है। इसके अलावा एक अलग से इनाम दे रहा है। जो पड़ोसी होंगे साहिबान ईमान के, वो अंबिया होंगे, सिद्दीकीन होंगे, शुहदा होंगे और सालिहीन होंगे। दुनिया में इंसान की क्या नजर होती है, क्या इरादा होता है, क्या ख्वाहिश होती है, फकत इतनी कि परवरदिगार मुझे मकान जैसी नेमत दे दी, अब मुझे अच्छे पड़ोसी दे दे। जबकि इस दुनिया फानी में इंसान को कितना रहना है? अरसल खलील, खलील मुद्दत, वो भी नामालूम मुद्दत। इसे हम कहते हैं 60 साल 70 साल, पता नहीं है। सलावत पढ़े मोहम्मद नामालूम हयात के लिए पड़ोसी अच्छे ढूंढे थे कि बड़े शरीफ हैं, वक्त पे काम आते हैं, ये मेरा हमसाया बहुत अच्छा है, बड़े चर्चे थे। अल्लाह ने कहा दुनिया में पड़ोसी अच्छे तुमने तलाश किए थे, अब आखिरत में हम तुम्हारी जजा ही देंगे कि अब हम पड़ोसी का इंतखाब करेंगे। ये अंबिया हैं, ये सिद्दीकीन हैं, ये शुहदा हैं, ये सालिहीन हैं। अब दुनिया के पड़ोसियों से हमारे पड़ोसियों को मिला लो। सलावत पढ़े मोहम्मद। तो ये किसको पड़ोसी मिलेंगे? जो अल्लाह रसूल और आले मोहम्मद की इताअत करेंगे। इताअत का वो मरहला है कि जिससे हर शय की परख हो सकती है। इताअत बहुत अहम मरहला है। अगर मोहब्बत को भी चेक करना हो, जब मोहब्बत बहुत है तो कोई पैमाना तो होगा। दावे मोहब्बत के लिए दलील चाहिए ना, तो उसके लिए भी इताअत है। हम कितनी अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, इताअत करके बताओ। रसूल से कितनी मोहब्बत करते हैं, इताअत करके बताओ। उन अम्र से कितनी मोहब्बत करते हैं, इताअत करके बताओ। अली और हसन और फातिमा से कितनी इताअत करते, मोहब्बत करते हैं, उनकी इताअत करके बताओ। जितना कहना मानते जाओगे, मोहब्बत का ऐलान होता रहेगा। सलावत पढ़े इससे बेहतर सलावत पढ़ दें। ये मियाद है, मोहब्बत है, बीवी से मोहब्बत है। कोई बात कही फौरन इताअत की नहीं की, ये 4 दिन की आई हुई, इसकी तो इतना इताअत कि वालिदैन की नाफरमानी दरकार है, ज़ौजा के दिल को ठेस न लगे। इताअत का तो यार क्यों, मोहब्बत के तकाज़े। तो दुनिया में हर जगह पे आप देखें, जब भी बात मोहब्बत की आती है तो पैमाना एक है, उसको नापने का, उसका नाम है इताअत। हमसे मोहब्बत करते हो, जरा कहना मान के दिखाओ। हमें चाहते हो तो हमारी बात तो मानो। ये कैसी मोहब्बत है कि हर वो काम कर रहे हो जिससे हमारे दिल को तकलीफ हो रही हो, और फिर भी मोहब्बत के दायरे में सलावत पढ़े मोहम्मद। एक इससे बेहतर सलावत पढ़े। मैं तो कुरान की रोशनी बात करता हूँ, मैं छोटा सा तालिब इल्म है, आप औलाद बोलना को सुनते रहते होंगे, तो क्या
लिहाजा कि बहरहाल आप पे गिरान उतरेगा तो कोई इल्म वगैरह मेरे पास है नहीं, बस ये छोटी छोटी बातें हैं तो कुरान की रोशनी में। और एक साहब ने कहा भी था कि हस्बुना किताबुल्लाह, हमारी अल्लाह की किताब काफी है। तो मैंने कहा पेश कर दूं किताब से, सलावत है मोहम्मद वाले। तो आप तवज्जो हो गए किसकी इताअत करना है, किसकी इताअत नहीं करना है। तो अज़मत रसूल, अज़मत मुस्तफ़ा, क्या शान है इनकी इताअत की कि अगर इनकी इताअत नहीं हुई तो सब बेकार है। लोग कहते हैं साहब कुरान मजीद में दिखाइए आप आले मोहम्मद का तारुफ, किताब खुदा में दिखाइए। ठीक है, किताब खुदा में देखते हैं, सलावत है मोहम्मद वाले मोहम्मद। सूरह निसा आयत नंबर 59 मैंने पढ़ी। उलुल अम्र जो है इससे मुराद अल्लाह की नज़र में आले मोहम्मद है। अब सब जदी को कर दे, बहस कर दे, वो अलग बात है। हमने आपने तारुफ करा रहा है तो उसकी तकफीर कर दी कि नहीं साहब इससे मुराद बादशाह वक्त और फला है, ये है, वो है, हाकिम है, साहब कह दिया। तो चलो एक ऐसी जगह पर चलते हैं जहां पर इनकार मुमकिन है। जितने भी दावे आपको मिलेंगे सब अलग अलग मिलेंगे, मगर इस जैसा दावा किसी का नहीं मिलेगा। अब काम कर सूरह तौबा नवा सूरा आयत नंबर 120 मा काना लिअहल मदीनति वन हौलकुम मिन अराब अन यतखल्लफू अन रसूलिल्लाह वला यरक़बू बिअनफुसिहिम अन नफ्सिही। इरशाद इलाही है, किसी के लिए जायज़ नहीं कि वो रसूल की मुखालिफत करें, और न ये जायज़ है कि जो नफ्स रसूल है कोई उसकी मुखालिफत करे। मैंने हवाला दे दिया नवा सूरा जिसका नाम सूरह तौबा है, आयत नंबर 120। किसी के लिए जायज़ नहीं है कि वह रसूल की मुखालिफत करे, और न ये जायज़ है कि नफ्स रसूल की मुखालिफत करे, बल्कि रसूल और नफ्स रसूल की इताअत सब पर वाजिब है, चाहे वो मदीने वाले हो या मदीने से बाहर। क्या हुआ? इताअत वाजिब है रसूल की भी और नफ्स रसूल की। अब ये नफ्स रसूल कौन है? सहाबी रसूल तो बहुत मिल गए, नफ्स रसूल तुम बता दो। सलावत पढ़े मोहम्मद। अभी नफ्स रसूल कौन है पता लगाओ कौन है। कुरान ने तो कह दिया नफ्स रसूल, जिस तरह से रसूल की इताअत वाजिब और मुखालिफत नाजायज, इसी तरह से नफ्स रसूल की इताअत वाजिब और मुखालिफत नाजायज। अभी नफ्स रसूल कौन है? परवरदिगार आलम ने कहा कि अब हम बताएंगे नहीं, अब हम दिखा देंगे, ताकि जिसके पास आंखें वो देख लो। इरशाद हुआ सूरह आल इमरान आयत नंबर 61 से 62 फमन हाजका फीह मिन बाद मा जाअका मिन इल्म फकुल ताअलू नदउ अबनाअना व अबनाकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजल ला नतल्लाहि काज़िमीन इन्ना हाज़ा लहुवल क़ससुल हक़। सलावत व मोहम्मद। ये आल इमरान की मुसलसल दो आयतें हबीब ये नसारा नजरान नहीं मानते और बहस पर आवाना है। तो फिर आप इससे कहें कि तुम अपने बेटों को लाओ और हम तुम अपनी औरतों को लाओ और हम अपनी औरतों को लाओ, तुम अपने नफ्सों को लाओ और हम अपने नफ्सों को लाओ। उसके बाद वो कहना बेटों की जगह पर सरवरे कहना किसको लेकर चले? इमाम हसन और इमाम हुसैन। खवातीन की जगह पर शहजादी कौनैन को लेकर चले। नफ्सों की जगह पर मौला कायनात को लेकर चले। तरतीब नूरानी काफिला ये है कि गोद में आका हुसैन है सरकार की और अंगुष्ठे मुबारक पर आका हसन। शहजादी कौनैन रसूल के पीछे मौला कायनात और उसके बाद तो जब नसारे नजरान ने देखा तो देखते ही ये बोल कि हम ऐसे चेहरे देख रहे हैं कि अगर ये इशारा कर दें तो पहाड़ अपनी जगह से हट जाए।
तो तीन चेहरे हैं। रसूल से तो बहस हो रही है, रसूल के चेहरे का कोई इम्कान नहीं है। शहजादी का तो तस्वुर ही हराम है, मौला कहना के पीछे है, तो रसूल का चेहरा तो देखा ही हुआ है। हम ऐसे चेहरे देख रहे हैं कि अगर ये खाली इशारा ही कर दे तो पहाड़ अपनी जगह से हरकत में आ जाए, मुतारिक हो जाए, चलने लगे, हटने लगे, जो भी आप। तो किसके चेहरे को देखा? गोद में हुसैन को देखा, चलते हुए हसन को देखा। और नसारे नजरान एतराफ करने लगे, हम ऐसे चेहरे देख रहे हैं, ये इनके चेहरे की नूरानियत ने इनको मुतासिर किया तो किया, ये अलग मकाम है, मगर अपनी जेब से ये बात नहीं कह रहे हैं कि हम ऐसे चेहरे देख रहे हैं, बल्कि ये अपनी किताबों में पढ़ चुके थे। रसूल के साथ जो मोबाइलें आएंगे उनके चेहरे ऐसे होंगे कि अगर वो इशारा कर देंगे तो पहाड़ चलने लगेंगे। उस सिलसिले में आयात बहुत तवील है, मगर वक्त इतना ही। सलावत कि हम ऐसे चेहरे देख रहे हैं कि अगर ये इशारा कर दे तो पहाड़ अपनी जगह से। अब मौला कहना मोबाइल के एतबार से और इस आयत की रोशनी में नफ्से रसूल इनकी इताअत वाजिब है। अब नफ्से रसूल एक आयत सूरह तौबा की, सूरह आले इमरान क्या है? अरब शब हिजरत सरवर कायनात ने इरशाद फरमाया, या अली निम अला फिराशी, ऐ अली आज तुम मेरे बिस्तर पर सो जाओ, लेट जाओ। लोग अक्सर तर्जुमा करते हैं लेट जाओ, लेटने का हुक्म नहीं, लेटना है इख्तियारी अमल। आप चल रहे थे, मैंने कहा बैठ जाइए, मैंने कहा बहुत देर से बेचारे बैठे हुए, मैंने कहा जरा आराम कर लेंगे, मैं कहा आप सो जाइए, कहना कैसी बातें करते हैं। आजकल तो कोई मरीज आदमी नींद कहाँ थी, सलावत पर मोहम्मद थोड़ी पाऊंगा नींद का मरीज हूं। तो सोना है इस्तिरारी अमल, लेटना है इख्तियारी अमल। पैगंबर ने उस अमल की बात नहीं की जो सब कर सके। अगर कहते लेट जाओ तो लोग कहते हैं लेट जाते, लेकिन यहाँ पर कहा सो जाओ, या अली निम अला फिराशी, आज तुम मेरे बिस्तर पर सो जाओ। मौला कहना मुतालिक एक लफ्ज़ कहा, या रसूल अल्लाह, क्या मेरे सो रहने से आपकी जान बच जाएगी? क्या मतलब समाना थी कि हाँ तुम्हारे सो रहने से मेरी जान बच जाएगी। बिस्तरे मुस्तफा पे सो गए, जब सो गए तो अब किसी शायर ने कसीदा नहीं पढ़ा, किसी मरसिया गो ने कोई कसीदा नहीं पढ़ा, बल्कि अब खालिक़ कायनात कसीदा पढ़ा। सूरह बकरा आयत नंबर 207, वमिनन्नास मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मर्ज़ातिल्लाह वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद। इंसानों में सब में बस एक ऐसा है जो अपना नफ्स बेचता है और अल्लाह की मर्जियों को खरीदता है। अल्लाह ऐसे बंदों पर बड़ा मिलता। आयत के अंदर बहुत से रुख, नफ्स बेचा अली, तो नफ्स कहां गया? अल्लाह के पास। मर्जियां खरीदी अली, तो मर्जियां आ गई अली के पास। वही तो बात है, क्या खरीदना और बेचना, और तो कुछ इसमें लंबी चौड़ी बात नहीं। तो अब एक मेरा भी सवाल है, जो लोग अली से बैयत लेना चाहते हैं वो दरे अली बनना, वो जाए अल्लाह से बैयत लेने के लिए। भाई नफ्स वहां चला गया ना, अब जाए वहां। और जो लोग रजी अल्लाह बनने का ख्वाब देख रहे हैं वो अल्लाह से दुआ ना करे, दरे अली बढ़ा दे, अली की मर्जी को हासिल कर ले, रजी अल्लाह बन जाएंगे। सलावत पढ़े मोहम्मद एक और सलावत पढ़े मोहम्मद। रजी अल्लाह बनने का जो शौक हो वो आ जाए दरे अली पर, और वो अली की रज़ा को हासिल करे।
मर्जी अल्लाह कहने से तो उसको फायदा नहीं होता। नफ्स बेचा, ये साहिबे नफ्स दुनिया में आप किसी को बेच डालिए। मैंने कहा साहब आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? कहने के इस नफ्स के खातिर, इतना बड़ा मकान नफ्स की खुशी के लिए, या रात भर मेहनतें नफ्स की खुशी के लिए, औलाद को अच्छा देखना चाहते हैं नफ्स की खुशी के लिए, घूमना चाहते हैं नफ्स, सारे काम तो नफ्स के लिए। मैंने कहा इतनी खरीदारी कह नफ्स की खुशी के लिए, हालात खराब हो गए तो उन्होंने कहा मैंने ये भी ले दिया वो भी ले दिया, किसी नफ्स की खातिर। तो दुनिया में साहिबान नफ्स का एक तरीका मिला, या नफ्स के लिए कुछ खरीदता है या नफ्स के लिए कुछ बेचता है, इससे हट के कोई बात नहीं होती। अपने लिए अपनी जान के लिए कुछ खरीदेगा और या कुछ बेच देगा, मगर कहीं हमने ऐसा नहीं देखा कि किसी ने अपना नफ्स ही बेच डाला हो, सिवाय अली मुर्तज़ा के सलावत पूरी दुनिया का एक ही दस्तूर है कि साहब नफ्स को, नफ्स के लिए ये है, नफ्स के लिए वो है, मगर हाँ। और दुनिया में जब भी कुछ आप खरीदो फरोख्त करेंगे तो आलम में बेदारी है। क्या मजाल है कोई सोचे में कोई काम कर ले? हमने कहा सो रहे हैं वो बातें करें, कमाल कर दिया आपने, वो बेखबर सो रहे, सोते में क्या बातें करेंगे? खाम बातें करेंगे। मैं कहा सो रहे हैं, वो चल रहे थे, जी सो रहे हैं। तो दुनिया के सारे काम जब इंसान सोता है, नींद के आलम में होता है तो रुक जाता है, लेकिन अली की जात वो है कि जो सोते में कोई काम नहीं कर रहा है, बल्कि इतना बड़ा काम कर रहा है कि खालिस है मर्जियों को सौदा कर रहा है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब तीन आयतें हैं, सूरह तौबा, सूरह आल इमरान और सूरह बकरा। मैं इसलिए हवाले इसलिए देता हूं ताकि कुछ जैसे क्लास में होता है क्लास वर्क, घर के लिए होमवर्क, तो ये MW है, इसे मजलिस वर्क समझिए। सलावत और इसलिए भी हवाले दे रहा हूं, कोई ये ना कहे कि अहमद साहब ने पता नहीं कहां से पढ़ लिया, और मैं कोई ऐसी किताब से पढ़ता नहीं। कोशिश ये करता हूं कि ऐसी किताब से पढ़ूं कि जो हर घर में मिल जाए, वरना आप ये वाली दीदी मेरे पास नहीं है, फला किताब मेरे पास नहीं है, इसका कोई इनकार नहीं कर सकता। एक एक घर में सब रखा हुआ है, पांच पांच किताबें रखी है। अब आसानी से ढूंढो और तर्जुमा देखो, उसके बाद तर्जुमा मैंने को डिग्री नहीं मारी। सलावत मोहम्मद अब जाके इस पे अमल कर लो, परेशानी कौन सी बात है? तो ये सारी बात समझ गए ना। अब नफ्स रसूल के इसलिए कि जब ये आयत नाज़िल हुई तो मोबाइल में थोड़े लोग थे, शब हिजरत में बहुत से लोग नहीं थे, तो सबको तो पता नहीं है। बहुत से असहाब ऐसे हैं जिनको नहीं मालूम कि नफ्स रसूल कौन है। तो अल्लाह जब हुज्जत तमाम करना चाहता तो बर्तना से कर देता है। एक वाक़िया भी नफ्स रसूल के हवाले से। एक रोज मस्जिद में पैगंबर के साथ असहाब का मजमा, और उसमें से एक शख्स खड़ा हुआ और उसने सवाल किया, या रसूल अल्लाह, आपको अपने सहाबियों में से, अपने साथियों में से सबसे ज्यादा कौन अजीज है? कितना चुपता हुआ सवाल आया है। पैगंबर ने कहा फला मुझे पसंद। बैठ जाओ, तसल्ली हो गई, खड़ा हो। फिर वही सवाल रिपीट किया, या रसूल अल्लाह, आपको अपने साथियों में से सबसे ज्यादा कौन अजीज है? पैगंबर ने दूसरे का नाम बता दिया, फला साहब मुझे पसंद। अब तसल्ली हो गया, बैठ जाओ। फिर बेचैनी, फिर बेकरारी, फिर अजीब कैफियत की बात। या रसूल अल्लाह, आपको अपने साथियों में से, अपने सहाबियों में से सबसे ज्यादा कौन पसंद है?
पैगंबर में तीसरे का नाम है। अब जो दिल की बात थी वो जबान पर आ ही गई, चिढ़के बोला, लहजा बदल गया, या रसूल अल्लाह, जब भी मैं आपसे पूछता हूँ कि आपको अपने सहाबी में से कौन पसंद है, तो आप कहते फला फला फला, आइना अली चुन, ये अली कहाँ है? कितनी मोहब्बत उसको अली से आ रही है। कह रहे अली का नाम क्यों लेते? पैगंबर ने इसको तो इस लायक भी नहीं समझा कि इसे जवाब दिया है। मजमे का रुख किया और इरशाद फरमाया, इन्ना हाज़ा यसअलूनी अन नफ्स, अरे इसे देखो एक तवील अरसे से हमारे साथ में रहता है, लेकिन इसे आज तक के सहाबी और नफ्स की तमीज ना हुई। इसे आज तक भी ये नहीं पता चला कि सहाबी किसे कहते हैं और नफ्स किसे कहते हैं। तो आयत का सिलसिला टूटा तो नहीं जो रब था। अब उसमें जो आयत में शुरू में तमहीदन बयान की थी, उसके कुछ रुख अब फिर अपने मसाइल। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउ रसूला वला तुब्तिलू आमालकुम, ऐ ईमान वालों अल्लाह की इताअत करो और उसके रसूल की इताअत करो, अपने आमाल को बर्बाद न करो। आमाल बर्बाद कैसे होते हैं उसकी तरफ, मगर इताअत से मरबूत एक बात सुनिए, सिर्फ में मौजूद है। एक शख्स आया रसूल की खिदमत में बहुत दूर दराज से, मगर था रसूल दोस्त भी और दीनदार भी था। कहता या रसूल अल्लाह अखबिरनी अन दीन कुल्लिही, ऐ अल्लाह के रसूल मैं बहुत दूर से आया हूं और दीन पर अमल करना चाहता हूं, मगर रोज रोज आपसे पूछ नहीं सकता। या रसूल अल्लाह अखबिरनी अन दीन कुल्लिही, मुझे पूरा दिन इकट्ठा ही समझा दिया। वाह, कहाँ तो लोग दीन पे अमल नहीं करते और कहाँ इनको जो है पूरा दिन इकट्ठा ही समझना है। पैगंबर ने जवाब दिया। अब वो पैगंबर के किसी को मायूस कर दे, सरकार ने इरशाद फरमाया, अल इताअतु लिल खालिक व शफ़क़तु अल मखलूक हाज़ा दीन कुल्लुहु। पैगंबर ने पूरा दिन समझाइए। अब पैगंबर ने पूरा दिन कैसे समझाया? अल इताअतु लिल खालिक व शफ़क़तु अल मखलूक हाज़ा दीन कुल्लुहु, अल्लाह की इताअत कर और मखलूकात से शफ़क़त और मोहब्बत से पेश आ, यही पूरा दीन है। सलावत यही पूरा दीन है। बहुत से मैं मौज़ूआत लेकर आया था, मगर आरपी अच्छी नहीं आ रही, रिस्पॉन्स। सलावत पे मोहम्मद तो मुझे भी अपना माल खर्च करने में खुश हो जाएगा। आप लोग ऐसे अजनबी तरह सुन रहे तो मेरी बात लखनऊ में पढ़ रहा हूँ, एक और सलावत पढ़े। तो आप लोग और क्या इसी बात हो गई, अल्लाह की इताअत कर और मखलूक के साथ मोहब्बत और शफ़क़त से पेश आ, यही पूरा दीन है। इताअत में क्या था? अपने आमाल को बर्बाद होने से बचाना। अब आमाल बर्बाद कैसे होते हैं उसके हवाले से इरशाद हुआ सूरह बकरा आयत नंबर 264, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुब्तिलू सदक़ातिकुम बिल-मन्नि वल-अज़ा कल्लज़ी युनफ़िक़ु मालहु रियाअन-नास वला यु'मिनु बिल्लाहि वल यawमिल आखिर। ऐ ईमान वालों, खबरदार अपने नेक आमाल को ज़ाया न करो किसी पर एहसान जताकर। ऐसे बर्बाद होता है, एक तरीका लेकर किसी पर एहसान जताकर अपने आमाल बर्बाद। दूसरा तरीका परवरदिगार, किसी को अज़ियत पहुंचा दी, बर्बाद न करो। नेकी की, हम उसको अज़ियत पहुंचा दी, अब उसका दिल जला रहे देख के कि हमने आपके साथ ये किया था, तो अल्लाह कहेगा इस तरह से भी आपके अमाल ज़ाया होंगे। तीसरा तरीका परवरदिगार, खबरदार रियाकारी न करो, दिखावा न करो, ये वो बला है जिससे कोई नहीं बच पा रहा। दो से तो फिर महफूज हो जाता है, मगर रियाकारी से अक्सरियत महफूज नहीं। दिखावा ना करो। ये जो दिखावे की बीमारी है, ये कोई छोटी मोटी बीमारी नहीं है, यह रूहानी अमराज से एक मर्ज है। रियाकारी दिखावा के लोग क्या कहेंगे,
इसके लिए तो कर्जा लेना पड़े, उधार लेना पड़े, सूद लेना पड़े, कुछ भी करना पड़े, मगर लोग क्या कहेंगे रिजाए नास के लिए, लोगों की रिजा और खुशनुदी मर्जी के लिए आप देखें ना जाने कितने काम हमारे खानदानों में, घरों में होते हैं, बस्तियों में होते हैं, इसी खातिर के लोग क्या कहेंगे। मैं आपको बहुत से दिखा रहा हूं, मजलिस हो रही है, ठीक है, मगर अभी मुहर्रम आने वाला है, चूनाकारी होगी, पेंट होगा, ये बहुत अच्छी बात है और ये है अमल, इससे बड़ा कोई काम नहीं आप मौला नहीं करना, मगर ये नहीं तो ठीक है, मगर लोग क्या कहेंगे, कोई नजरियाज, लोग क्या कहेंगे, ऐसी करती वैसी करती, कोई शादी ब्याह, लोग क्या कहेंगे, अब चाहे हराम हलाल हो, लोग क्या कहेंगे, बस लोग ही लोग दिख रहे हैं, क्या ये लोग कयामत में भी आएंगे, अगर सवाब देंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, इसके लिए ना जाने क्या क्या होगा कि लोग क्या कहेंगे, लोग तो कुछ ना कुछ कहते ही रहेंगे, हमें लोगों की बात नहीं देखना है, बस लोगों के साथ उसमें सलूक करना है और उनसे मोहब्बत से पेश आना है। क्या कौन कहेगा कि लोगों की परवाह नहीं, हमारा रब क्या कहेगा, हमारा अल्लाह क्या कहेगा, रसूल क्या कहेंगे, शहजादी क्या कहेंगे, इमाम हसन क्या कहेंगे, इमाम हुसैन क्या कहेंगे, मौला अब्बास क्या कहेंगे, ये हमारी निगाहों में होना चाहिए। सलावत तो इससे हमारे अमाल बर्बाद हो जाते हैं। अब ये बला तो मजलिसों में भी आ चुकी है, हाँ अभी तो शादी ब्याह की बात है, लेकिन यहाँ पर मुसीबत आ गई, उनका आप रिजवी साहब हैं, आप इतने बड़े इंजीनियर हैं और आप किससे मालूम शहर के मशहूर तरीन आदमी से पढ़ाइए, या हिंदुस्तान के या पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा आदमी अगर रिश्तों को मैं ना करने होती देवी हो गया, ऐसे हो गया, अब हम किसी बड़े शख्स से पढ़ाएंगे, क्यों लोग क्या कहेंगे कि इतने बड़े हमारे बाप नामी गिरामी और आपने एक छोटे से जाकिर से पढ़ी जिसे दुनिया जानती नहीं आती, लोग क्या कहेंगे। हमारे वो मजलिस कहने, अरे वो हमने तो मजलिस तो मजलिस ही है, कहने वो मजलिस में हुआ है, मतलब ठीक है, मगर अब ये कि अब इतनी पब्लिक आएगी तो लोग क्या कहेंगे, खुदा क्या कहेगा, खुदा क्या कहेगा, उसकी कोई फिक्र नहीं है, ये लोग हमें क्या दे देंगे, मैं बताऊं क्या दे देंगे, पीठ पीछे बुराइयां करेंगे और मुंह बना के चले जाएंगे। आप क्या कुछ भी तकलीफ के लिए लोग जो रसूल के लिए हमारे के होंगे, तो लोगों को नहीं देखना कि लोग क्या कहेंगे, हमें अल्लाह और को देखना है कि कोई रास्ता, पर जब हम कोई गुनाह करें तो नजर रखें कि हमारा अल्लाह देख रहा है, नेकी करें तो भी नजर रखें कि हमारा अल्लाह देख रहा है। बस ये बात अपने अंदर फीलिंग पैदा कर लें, यकीनन हम बहुत सी बुराइयों से और बहुत सी खराबियों से बच सकते हैं। सलावत मोहम्मद बस अजीज़ अपने ईमान को बचाएं और अपने ईमान का भी तहफ़्फ़ुज़ रखें। मैं कभी ईमान के बारे में इंशाअल्लाह मौका मिला तो ऐसे ईमान की वजाहत मैं ये चाहता हूँ, कोशिश करता हूँ कि किसी भी मौजू पर बात हो तो तशरीह मिलना चाहिए, उसकी वजाहत होना चाहिए, यानी एक बात इधर की, एक इधर की, कानपुर की, एक नेपाल की, एक जापान की, एक मौजू पर बात होना चाहिए ताकि पैगाम कुछ पहुँचे। सलावत मेरा अपना तरीका तो अजीज आने तो जो मैंने आयत पढ़ी थी तकरीबन मैं आले मोहम्मद ने उससे मदद की और सारी बातें आपके सामने पहुँचा दूँ, किताब के सिलसिले में, आमाल के सिलसिले में, और हम अपनी ज़िंदगी का एक तक लम्हा हमारा कीमती है और किसी के धोखे में ना, कभी कभी धोखा भी इंसान को मार डालता है और बहुत सी मसलवी चीज़ें पैदा होती जा रही हैं हमारी जिंदगियों में। आप देखेंगे उसमें बहुत से लफ्ज़ भी आते हैं और बात बात में हम कहते हैं कि साहब बड़े मुखलिस आदमी और बड़ा खुलूस से करते हैं, ये लफ्ज़ भी समाज को खूब गर्दिश करते हैं। अच्छा बोलना, अच्छा सोचना, ये सब अच्छी बात है, मगर लफ्ज़ों पर देखें कि हम क्या कह रहे हैं और कौन सा लफ्ज़ किसके लिए इस्तेमाल हुआ है। लफ्ज़ खुलूस जो है वो आसानी से नहीं पैदा होता, हाँ जाहिर में तो कुछ भी हो जाता है, बहुत सारी चीज़ों
कपड़ों की नकल, चश्मे की नकल, फैशन की नकल, किसी भी चीज़ की नकल होती है। तो ऐसे ही इब्लीस भी तो अपना कारोबार कर रहा है, वह तकवे की भी नकल कर रहा है, खौफ खुदा की भी नकल कर रहा है और इखलाक की भी नकल कर रहा है। अब लोगों ने सोचा कि मुस्कुरा के बोलना ये इखलाक है, अब सब मुस्कुरा बैठ गए, घर को आया, अब अंदर से दिल में कभी आ क्यों गए, ऊपर से मुस्कुरा है, ये इखलाक नहीं है। जो दिल में हो वही चेहरे पर जाहिर हो, इसी का नाम इखलाक है। सलावत पढ़ो मोहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, एक लफ्ज़ पर, एक चीज़ पर हमें मुतवज्जे रहना चाहिए। कहीं शैतान तो हमारा ही दुश्मन और दुश्मन रहेगा, और हमें जो भी उमूर अंजाम देना है वो अल्लाह और मोहम्मद की खुशनूदी के लिए देना है, ना कि समाज, सोसाइटी, मुआशरा ये सब वो बन जाएंगे, हम होंगे और खबर होगी, हमारा अकीदा होगा और हमारे काम। बस इसको हमने बेहतर बना लिया तो हम यहाँ भी कामयाब हैं और वहाँ भी कामयाब। बस अज़ीज़ान गिरामी, इसी पैगाम को पहुँचाने के लिए अंबिया और मुरसलीन ने बेशुमार कुर्बानियाँ दी ताकि इंसानियत में कमाल पैदा करे। अल्लाह, ये एक मोमिना के चेहरों की मजलिस है, एक कनीज़े ज़हरा की मजलिस है। कौन ज़हरा? वो बीबी ज़हरा के जिनके घर पर मलाइका आकर खिदमत करना अपना शरफ समझते हैं और सैयदुल अंबिया आकर सलाम करते हैं। लेकिन बाद रसूल जालिम इसी दरवाजे पर आग और लकड़ियां लेकर आ गए और दरवाजे में आग लगा दी। फिर एक जालिम ने अपने पैरों से दरवाजे को धक्का दिया। फातिमा ज़हरा जो दरवाजे के पीछे खड़ी होती और शहजादी के पास कुछ दीवार को जब जलता हुआ दरवाजा सामने लगाया तो सैयदा दीवार के बीच में शहजादी की पसलियां टूट गई और मोहसिन की शहादत हो गई। इस गमज़दा वाक़ये के बाद आपकी उम्र 18 साल थी, कमर झुक गई और असे का सहारा लेकर चलने लगी। ज़बान अक़दस पे ये मरसिया जारी हुआ, सुब्बत अलैहा मसाइल अलैहा सुब्बत अलैहा सिरनारिया। ये बाबा आपके बाद उन पर इतने मसाइल आए कि अगर वो दिनों पर पढ़ते तो सिहा रातों में तब्दील हो। हर बात ऐसा आपकी आवाज़ें बुलंद होगी। रूदे शहादत जब मौलाए कहना घर में तशरीफ लाए तो क्या देखा, फातिमा एक ही वक्त में मुख्तलिफ कामों में मसरूफ है। बिन्ते रसूल इतनी मसरूफियत का सबब क्या है कि सारे काम आप तनहा अंजाम दे रहे हैं। अबुल हसन, मैं कुछ देर की मेहमान हूँ, चाहती हूँ कि बच्चों की आखिरी खिदमत करूँ। मेरी शहादत के बाद सब गिरिया और जारी में मसरूफ हो गए तो मेरे बच्चों का ख्याल कौन करेगा? अल्लाह अकबर। बयान ज़हरा को सुनकर मौला कायनात खुदा हो गए, अली मस्जिद चले गए। अस्मा, मुझे खुजरे में पहुँचा दो, और जब तक कि तस्बीह और तहलील की आवाज़ आए समझना फातिमा दुनिया में है, और जब आवाज़ ना आए तो समझना फातिमा दुनिया में नहीं। ये अस्मा, इस बात का ख्याल रखना जब हसनैन आ जाए तो पहले दस्तरखान लगाना, मेरे बच्चे जब शेर शराब हो जाए तब मरने की इत्तला देना। अस्मा बयान करती हैं, मैं शहजादी को हुजरे में पहुँचाकर जब बाहर निकली तो शहजादी अपने शियों के हक में दुआएं कर रही। फिर थोड़ी देर के बाद कोई आवाज़ ना आई, न तस्बीह और तहलील की आवाज़, न जिक्र की आवाज़, न दुआ की आवाज़। मैं बेचैन हो गई और हुजरे में दाखिल हुई और मैंने आवाज़ दी, शहजादी शहजादी। तो कोई जवाब ना आया तो मैंने गोशे चादर उठाया, क्या देखती हूँ कि शहजादी अब इस दुनिया में नहीं है। मैं रोने लगी, अभी मैं रो रही थी, फरियाद फुगा कर रही थी कि घर में हसनैन दाखिल हुए। अस्मा, हमारी अम्मा कहाँ है? ए शहजादो, मैं दस्तरखान लगाती हूँ, पहले खाना खा ले। अस्मा, क्या माँ के बगैर निकल हमने खाया है? हमारी माँ कहाँ है? शहजादो, आपकी मादर गिरामी आपके नाना की खिदमत में पहुँच
होगी। मैं इतना सुनना था हसनैन सारे कतार में तेरे मस्जिद को ए बाबा हमारे सरों से माँ का साया उड़ गया। अब आप अंदाजा करें बच्चे माँ के सामने रो रहे, अली के दिल पर क्या गुजरी होगी। जनाब अमीर गिरिया करने लगे, देर अमीर होते रहे, कभी उठते थे कभी बैठ जाते थे। बच्चों को संभाले हुए घर तशरीफ लाए और फातिमा की वसीयत के मुताबिक रात की तारीकी में गुस्ल देना शुरू किया। वक्त गुस्ल अली जैसा साबिर इमाम एक नारा मार के रहता है तो चाहने वाले सवाल करते हैं, या अली आप पर मसाइब तो बहुत गुजरे हैं मगर इस अंदाज से आप कभी ना रोए। अरे मेरे चाहने वाले तुम्हें कुछ खबर है, जब दरवाजा गिरा था तो तस्लीहा टूट गई थी मगर उस साबिरा ने मुझसे बयान ना किया। अज़ादार जब उसमें कफन हो गया और जनाजा तैयार और आखिरी छुलने हैं, अली ने आवाज दिया आओ बच्चों आओ माँ को आखिरी दीदार कर लो। इमाम हसन आते हैं, ज़ैनब कुलसूम आती हैं। अज़ादार अरे घर में दीदार नहीं ये महशर बर्पा है। दरो दीवार से रोने की आवाजें आ रही, उधर अली रो रहे हैं लेकिन हुसैन का अंदाज कम निराला है, कमसिनी का आलम है। माँ के पाजी खड़े हुए हैं और माँ से कुछ बातें कर रहे हैं। ए अम्मा आप बीवी मरियम से अफजल हैं। वक्त आखिर मरियम ने ईसा से कलाम किया था, रोजाना तो आप मुझे बुलाती थी, क्या सबब है कि आपने हुसैन को याद नहीं किया। रवायत कहती है कि लाशे सहरा में हरकत पैदा हुई, बंदे कफन टूटे, मेरे लाल हुसैन हुसैन दौड़ते हम माँ से निकल गए। ए अम्मा आपने हमें बुलाया तो हम आ गए। अरे करबला के मैदान में जब हम बुलाए तो आ जाइएगा। ये वो दर्दनाक मंजर था जो मलाइका से बर्दाश्त न हुआ, फरिश्तों में कोहराम मच गया। हाथने गरीबी की आवाज आई, या अली और हुसैन को सैयदा से अलग करो। मौलाए कायनात ने बहुत ही शफ़क़त और मोहब्बत से मासूम को माँ के जनाजे से अलग कर लिया। यही तहजीब के तकाज़े हैं। लेकिन हाय करबला का मैदान, मासूम सकीना बाप के लाशे पर फरियाद कर रही है, शिमरे मलूम ताज़िया में मार रहा है। अब बच्ची किससे फरियाद करे, ना बाबा है ना चचा ना भाई, सारा कुंबा एक दो बहन में भी हासिल हो गए। उनके मुताबिक उनको सब जमीन फरमाए, उन पर रहमत की बारिश फरमाए। परवरदिगार अहले बैत अलैहिस्सलाम जहाँ भी चाहने वाले उनकी जान माल इज्जत आबरू नामूस की हिफाजत फरमाए। बल्दियात और आफात से महफूज फरमाए। परवरदिगार जो बेरोजगार हैं उस साहिब रोजगार कर दे, जो साहिबाने रोजगार हैं उनकी रोज़ी में कुशादगी फरमाए। आफात और हादसात से महफूज फरमाए, हर तरह के दवाओं से सबको महफूज फरमाए। जो हज और ज़ियारत के मुश्ताक़ है परवरदिगार उनकी तमन्नाओं को पूरा फरमाए। परवरदिगार इमाम ज़माना के रूप में ताजील फरमाए और हम उनके आवाज़ में शुमार फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मोहम्मद ताहीरीन इल्तिमास है कि एक बार सूरह हम्द और 3 बार सूरह इखलास की तिलावत करके मज़मा शबाना रिज़वी बिन्ते निसार रहमत